इसाकचक थाना क्षेत्र के भिकनपुर गुमटी नंबर 2 पर नशे के कारोबार का विरोध करने पर धंधेबाजों ने मोहल्ले के लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि इसाकचक थाना क्षेत्र अंतर्गत झोपड़पट्टी में लगातार ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री हो रही है। स्थानीय पुलिस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उक्त मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने कहा कि अमरजीत दास उर्फ बीसी विगत 5 वर्षों से धंधे में संलिप्त है और पुलिस को जानकारी होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कारोबारी अमरजीत पढ़ने लिखने वाले बच्चों को नशे की लत लगाता है। जब उसे मोहल्ले में कारोबार बंद करने को कहा गया तो उसने हथियार का भय दिखाकर मोहल्ले के लोगों की पिटाई शुरू कर दी। अपराधी इतने बेलगाम थे कि उन्होंने महिलाओं तक को नहीं बख्शा। वहीं सुबह जब मामले की शिकायत लेकर मोहल्ले के लोग इसाकचक थाने पहुंचे तो थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। मोहल्ले वासियों ने कहा कि उक्त आरोपी खुलेआम बाहर घूम रहा है और उसने फिर मारने की धमकी भी दी है। जबकि डरे सहमे मोहल्ले के लोग जिला पुलिस कप्तान आनंद कुमार से न्याय की गुहार लगाने उनके कार्यालय पहुंचे। ना कमेंट करता है, हम लोग अभी कुछ पढ़े नहीं है, कल एग्जाम हम लोग कैसे देंगे। और ससिया के नाम का लड़का है जो पूरा मोहल्ला के एक हाथ में वो रखा हुआ है, वो बाहर का लड़का है, गांव का नहीं है यहाँ का। और पुलिस का धमकी देता है, बोलता है क्या कि पुलिस को हम जेब में रखते हैं और तुम लोग जाओ। वो कुछ नहीं करता है। बुआ का घर है यहाँ पे, वो बोलता है कि मेरा बाप पुलिस है, ये सब करके पूरा बोलता है वो लोग। सर थाना 12 बजे रात में बता रहे हैं, 12 बजे तक रहे थाना में सर। सुबह बुलाया 10 बजे गए, कागज दो सर। क्या बोल रहा है, कंप्रोमाइज कर लो। सर बोल रहे थे थाना का बड़े बाबू सर। एक तरफ जब लोगों को ठंड में कंबल की आवश्यकता थी, नगर निगम द्वारा जो कंबल आश्विन महीने में मुहैया कराना चाहिए थे उसे वह बसंत में बांट रहा है, जिसकी शुरुआत मंगलवार से की गई। नगर निगम द्वारा लाए गए 10,200 कंबल का वितरण 51 वार्डों में करने के लिए पार्षदों के पास भेजा जा रहा है। हालांकि इस दौरान पूछे जाने पर बताया गया कि गर्मी आने वाली है, तब नगर निगम द्वारा कंबल का वितरण किया जा रहा है। तो निगम कर्मी ने बताया चुनाव के कारण कंबल का वितरण नहीं हो सका। चुनाव संपन्न होने के बाद इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। लगातार नगर निगम द्वारा गर्मी आने से कुछ दिन पहले ही कंबल का वितरण होता रहा है। हर एक वार्ड में 200 कंबल नगर निगम द्वारा पहुँचाया जा रहा है। 51 वार्ड है कुल में, प्रत्येक वार्ड में 200 कंबल दिया जाएगा। सुपुर्द किनको किया जाएगा, किनके द्वारा फिर वार्ड में? तहसीलदार के द्वारा बांटा जाएगा। ये कंबल तो पूर्व में ही आ चुका है, लेकिन सरकार गठन में देरी होने के कारण लेट से बढ़ रहा है। नाथनगर के भतौड़िया गांव के 2 बच्चों की मां को पड़ोसी से इस कदर प्यार हुआ कि अपने पति को छोड़कर पड़ोसी से दिल लगा बैठी। प्रेम में पड़कर अपने बच्चे को छोड़ वह पड़ोसी के साथ रहने को तैयार हो गई। मामला उस समय नया मोड़ ले लिया जब वह अपने पड़ोसी प्रेमी के पास गई तो उसने इसे रखने से इंकार कर दिया और अब इसके पति ने भी अपने घर में रखने से इंकार कर दिया है। मामले में पति ने कहा, मैं बरसों से इस नाटक से तंग आ गया था। कई दफे हमने मना करने की कोशिश की लेकिन मेरी पत्नी नहीं मानी। जब वह पड़ोसी के साथ रहने के लिए तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। वह वही रहे, मैं उसे अब नहीं रखना चाहता। मैं बोल लिया चाहे लड़की के नहीं रख पाऊँ, कहना हम बहुत दिनों से सबको समझेता मैं पागल हो गलो। मैं साल भरी से 1.5 सालों से जगह के सबका रोज हमें एक चीज कही देखा अपना घर समेत, लेकिन नहीं सुधरते। जब दोनों राजी है हम की करते। 2 बच्चों की मां को जब प्रेमी से धोखा मिला तो वह अब दर की ठोकर खाने को मजबूर हो गई है। अब उसे ना तो अपना पति मिल पा रहा है और ना ही उसका आशिक उसे रखने को तैयार हो रहा है। गांव वालों के बीच मसले को लेकर पंचायत भी बुलाई गई, वहां भी बात नहीं बनी। फिर गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस पति पत्नी और प्रेमी को थाने ले गई। क्या करना चाहिए? मेरा पति बोलता है तुमको नहीं रखेंगे, नहीं रखेगा तो वो करेगा शादी, नहीं वो नहीं रखेगा, दोनों में से कोई नहीं रखे तो कहाँ जाएंगे हम। भागलपुर के स्थानीय होटल में सक्षम फाउंडेशन का 3रा स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महापौर वसुंधरा लाल, उप महापौर सलाउद्दीन एहसन, शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, पूर्व महापौर वीना यादव, महासचिव अभय घोष, संयोजक कांति पाठक, संयोजक राजेश कुमार, पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद गणेश वंदना की प्रस्तुति की गई। मौके पर सक्षम फाउंडेशन के अध्यक्ष संगीता तिवारी ने बताया कि हम लोग आज 3रा स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये संस्था गैर सरकारी सामाजिक संस्था है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण, महिला विकास और बाल विकास पर काम करना है। कार्यक्रम में गणमान्य लोगों के साथ साथ सक्षम फाउंडेशन के सदस्य भी उपस्थित थे। आज हमारे सक्षम फाउंडेशन का स्थापना दिवस, हम लोग 2रा स्थापना दिवस मना रहे हैं, 3रा स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। ऐसे तो हमारा सक्षम फाउंडेशन आज भागलपुर में 5 साल से कार्य कर रही है समाज के बीच में, और ये एक रजिस्टर्ड संस्था है। हमारे जितने भी मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं सभी समाज के लिए कार्य करते हैं। हमारा सक्षम फाउंडेशन जल संरक्षण, महिला विकास और बाल विकास पर कार्य करते हैं। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के करेला गांव से 19 जनवरी की शाम 13 वर्षीय आदर्श राज घर से बिस्कुट लाने के लिए निकला था और तब से गायब हो गया, जिसके बाद बच्चे के माता पिता ने थाने में इसकी सूचना दी।
थाने ने खोजबीन करने के लिए माता पिता को कहा और लगातार थाने के चक्कर लगाने के बाद 23 तारीख को पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन आज तक बच्चे की बरामदगी नहीं हो पाई है। वहीं बच्चे के माता पिता थाने से लेकर पुलिस के वरीय पदाधिकारियों तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर आज पीड़ित कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर पहुंचकर बच्चे की बरामदगी को लेकर गुहार लगाया, जिस पर विधायक ने थाना प्रभारी से बात कर बच्चे की जल्द बरामदगी करने को लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बच्चे की बरामदगी के लिए वह वरीय पुलिस पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। वहीं लापता बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज हम विधायक महोदय से मिलने आए हैं, काफ़ी आसानी से है, क्योंकि हमारे बच्चे आदर्श राज क्लास 6 सेंट जोसेफ में पढ़ते थे। 19 तारीख को रात में 8 बजे घर से निकले थे और गायब हो गए। उसके बाद हम थाने में कंप्लेंट भी दिए, रिपोर्ट 22 तारीख हमने किया, 23 को उन्होंने FIR लॉगिन किया। उसके बाद नॉर्मल वेरिफिकेशन उन्होंने किया, उसके बाद कोई जवाब उनकी नहीं है। अभी तक कोई एक्टिविटीज़ उनका संतोषजनक नहीं है। भागलपुर के स्थानीय होटल में मंगलवार को द होप हॉस्पिटल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में अस्पताल के डायरेक्टर राजेश सिंह ने बताया कि द होप हॉस्पिटल जिले का एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनने जा रहा है, जिसमें न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी सहित कई आधुनिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल के चेयरमैन मनीष कुमार खड़गा ने बताया कि यह अस्पताल तमाम आधुनिक उपकरणों से लैस रहेगा, साथ ही मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए सभी विभाग के विशेषज्ञ अस्पताल में सेवा देंगे। इसके निर्माण को लेकर जमीन के मालिक अजय भारती का इसमें अहम योगदान है, जो इस मल्टी स्पेशलिटी वाले अस्पताल के निर्माण में अपना सहयोग कर रहे हैं। एक तरफ लोग जहां दूसरे बड़े राज्यों की तरफ से महंगे इलाज के लिए रुख करते हैं, उन्हें अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह अस्पताल बाईपास पर स्थित होगा, जिसे आगामी 15 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा। फोटो है आप भागलपुर वासियों के लिए, जो मैं ये द होप हॉस्पिटल खोलने जा रहा हूँ, जिसका समुचित फायदा पूरे भागलपुर वासियों को होगा, जिसमें मेन पॉइंट हमारा फोकस रहेगा स्मार्ट ICU, मॉड्यूलर OT एंड जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट है वो है आपका न्यूरो, नेफ्रो एंड कार्डियो। इसकी सर्जरी हमारे यहाँ होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन बुधवार से होना सुनिश्चित हुआ है। इंटर परीक्षा में 41,838 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सुबह से ही केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ने लगेगी। बात करें ट्रैफिक व्यवस्था की तो सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाएगा। सड़कों पर वाहनों के अतिरिक्त दबाव होने से जगह जगह जाम लगने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ट्रैफिक में बदलाव होंगे या नहीं, इसको लेकर ट्रैफिक DSP प्रकाश कुमार ने बताया कि ट्रैफिक रूट वही रहेंगे, लेकिन विक्रमशिला पुल को सिक्योर कर रहे हैं। शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों पर पाबंदी रहेगी। आसपास के जितने थाने हैं उन्हें भी सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा 7 अतिरिक्त पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। जहां बहुत ज्यादा भीड़ होने की संभावना है, वहां के लिए 35 अतिरिक्त बल की मांग की गई है, जिसको वहां लगाया जाएगा। ट्रैफिक का नियम वही रहेगा, लेकिन इसमें भीड़ भाड़ अधिक होगी, इसलिए हम लोग सबसे पहले तो पुल, जो विक्रमशिला पुल है, उसको सिक्योर कर रहे हैं। इसके लिए जो ट्रक चलती है, उन ट्रकों को पिरपेती पे ही आज रात 3 बजे से रोक देने का आदेश दिया गया है। साथ ही आसपास के जो और भी थाने हैं, जैसे कजरेली, जगदीशपुर, सबौर, 0 माइल, इन थानों को भी निर्देश दे दिया गया है कि ये लोग भी ट्रक को रोक दें, ताकि बच्चे लोगों को या गार्जियन को आने जाने में कोई असुविधा नहीं हो। कला संस्कृति एवं युवा विभाग, खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन भागलपुर के द्वारा जिला स्तरीय दक्ष खेल कार्यक्रम में नाथनगर के छात्र छात्राओं ने कुल 26 गोल्ड, 15 रजत एवं 5 कांस्य पदक प्राप्त किए। मंगलवार को सभी बच्चों को प्रखंड विकास पदाधिकारी अंतिमा कुमारी एवं अंचलाधिकारी स्मिता झा नाथनगर द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही साथ संधान केंद्र नाथनगर एवं शिक्षाविद डॉक्टर अशोक कुमार आलोक द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया। सम्मानित बच्चों में शारदा कुमारी, अमन कुमार, राजा सिंह, दिव्यांश कुमार, भोला शाह, रिश्मा कुमारी थे। इस अवसर पर जितेंद्र मणि, राकेश, हिमांशु, शेखर ठाकुर, गौरव कुमार झा उपस्थित थे। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर कांवरिया हनुमान मंदिर में हर साल की भांति इस बार भी अखंड राम धुन को लेकर ढोल बाजे गाजे के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं तथा बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आचार्य के रूप में इतवारी यादव, प्रेमलता देवी, कविता देवी, तेजनारायण यादव शोभा यात्रा में शामिल थे। ग्रामीणों द्वारा इस अखंड राम धुन का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत समिति सदस्य राजेश बिंद के द्वारा भी इस अनुष्ठान में अपना योगदान दिया गया है।